माइक माइक। इस समय ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शालामार की, जहां पर ये धुआं निकल रहा है और धुआं एक नाले के बीच में से निकल रहा है। और ये खाली एक नाला नहीं बल्कि इंदिरा चौक से लेकर और शालामार तक जितना एरिया पड़ता है वहां पर इस तरह से धुआं जो है वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आग आखिरकार कहाँ लगी हुई है इसकी अभी कोई जानकारी जो है वो नहीं मिली है। लोग कहीं ना कहीं अचंभे में हैं कि अचानक नालों में से धुआं जो है वो निकलना क्यों शुरू हो गया है। क्योंकि एक मेन होल की तस्वीर आपको यहाँ से दिखाऊंगा, यहाँ धुआं निकल रहा है। इसके साथ दूसरा जो मेन होल है यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बाद अगर हम इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में धुआं जो है वो मेन होल से निकल रहा है। ये कहीं ना कहीं एक रहस्य बना हुआ है कि आखिरकार ये धुआं आ कहाँ से रहा है। क्या नाले के अंदर कहीं आग लगी है? लोग परेशान हैं। यहाँ पर भी अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर भी धुआं जो है बाकायदा मेन होल से निकल रहा है और धुआं जो है वो चारों तरफ फैलता जा रहा है काफ़ी तेज़ी के साथ। अगर नीचे हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे तो कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब ये आग आखिरकार लगी कहाँ है, ये एक रहस्य की स्थिति बनी हुई है और लोग अचंभित हैं कि आखिरकार नालों में से ये अचानक धुआं कहाँ से निकलने लगा। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे? 10 मिनट। ये धुआं निकलते हुए देख रहे हैं आप? जी 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 जी। कुछ लगा कि आसपास कहीं आग लगी हुई है क्या? वहाँ से तो जब मैं दूर से आया तो पता चला था आग लगी हुई है, लेकिन देखा तो नाले के अंदर से आग निकल रही है धुआं निकल रहा पहली है। बार ऐसा कुछ अजीब ये है, अजीब ही है ये। बोलते हैं किसी ने थर्माकोल डाल के जला दिया है, जला के डाल दिया है इसमें। नहीं तो इतना बड़ा थोड़ा होता था कि वहाँ से लेकर और पूरे नालों में जो है धुआं निकलना। इसमें जो है ना, ये जो है जो गंद पड़ा है, बोरिया होलसेल जाते हैं ना इसमें, कागज वाकज वो सब मेरे ख्याल जल गया। पानी होगा ना, गीला होगा इस समय, नाला है तो गीला होगा ना। नेचर के सामने क्या करे, वो मानते नहीं है। भैया आप भी यहाँ पर देख रहे हैं? कितनी देर से देख रहे हैं यहाँ पे? भैया मैं भी बस अभी आया था यहाँ से बाहर, तो अभी देखा मैंने, क्या यहाँ देखा? से भी निकल रहा धुआं, वहाँ से भी निकल रहा, उस साइड से भी निकल रहा, काफी जगह से धुआं निकल रहा है। तस्वीर एक बार फिर आपको दिखाना चाहूंगा कि रुक कर जिस तरह से धुआं जो है वो लगातार मेन होल के अंदर से बाहर निकलता जा रहा है, जो अपने आप में काफी अकुंठित है। कितनी देर से आप देख रहे हैं? भैया 15 मिनट तो हो ही गए निकलते हुए। 15 मिनट से आप ये? जी जी मैंने देखा यहाँ। हाँ कहीं आसपास कहीं आग लगी हुई है क्या? पता नहीं, इसके बारे में पता नहीं कोई जानकारी नहीं है आपकी? नहीं। अगर पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा नाला है, मैं आपको बता दूं ये पूरा नाला है और यहाँ पर भी आग तो नहीं है लेकिन धुआं निकलता हुआ जरूर आपको देख रहा है और ये धुआं पूरे वातावरण में फैलता जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर ये मेन होल है, यहाँ से कितनी बड़ी तादाद में धुआं निकल रहा है लेकिन आग कहाँ लगी है इसकी जानकारी नहीं है। कुछ लोग हैं। सर कितनी देर से आप देख रहे हैं? सर हम तो अभी आए हैं जी। हाँ, ये धुआं निकल कहाँ से रहा है? ये नाले के बीच में है, तो ये नीचे तक नाला गया हुआ, ये नीचे तक नाला गया, ऊपर भी जा रहा है धुआं, ये सारा सारा ऊपर धुआं जा रहा है। सारा ऊपर जा रहा है। तो कुछ पता लगा कि आग कहाँ लगी है? कुछ भी वही नहीं सर, हम तो अभी दुकान खोलने के लिए आए हैं। अभी दुकान खोलने के लिए ऐसा सर, ऐसा है ना कि इसको पता क्या करें आप, गाड़ी 3-4 मंगवाए फायर ब्रिगेड की, अलग अलग पॉइंट पे जहाँ जहाँ है, अलग अलग 3-4 पॉइंट पे फायर ब्रिगेड लगे तो फिर जाके ये मसला हल होगा। एक ही जगह से मसला थोड़ी हल होगा। गाड़ी लगी हुई है ना, एक ही जगह से एक ही पॉइंट, एक गाड़ी लगी हुई है इंदिरा चौक के पास, आश्रम के पास, एक ही आग लगी हुई है क्या? सर हमने देखी नहीं है, वहाँ पे फायर ब्रिगेड है लेकिन लग रहा था फायर ब्रिगेड वहाँ होने का मतलब तो यही है ना कि वहाँ पे आग हो सकती है। अब ऐसा है कि इसको बुझाने के लिए 3-4 फायर ब्रिगेड चाहिए अलग अलग पॉइंट पे। बहुत ज्यादा संख्या में निकल रहा है। अब इसका क्या पता, अब ये शायद फैल रही है ना बीच बीच में से, अब एक फायर ब्रिगेड से काम नहीं चलेगा। अगर नाला है तो नाले में पानी होगा, नाले में पानी ड्राई होगा कितना ही सर, कितनी दुकानें बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन लोग तो रहते हैं ना। लोग कितने रहते हैं? लोग कम है यहाँ पे, अभी कमर्शियल हो गया ज़्यादा, अच्छा, लोग दुकानें ज़्यादा हैं, लोग कम है, पॉपुलेशन कम है। अबे चाहिए 3-4 गाड़ियाँ हो तो ये माल सारा पानी ज़्यादा निकले, हर पॉइंट 3-4 पॉइंट पे फायर ब्रिगेड हो तो ये पानी निकले। आप अपने माध्यम से बोलिए कि 3-4 फायर ब्रिगेड लाएं तो ये कम से कम यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कई सारे पॉइंट से जो है वो धुआं लगातार निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये पहली बार इस तरह की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं कि धुआं लगातार मेन होल से निकलता हुआ जा रहा है। और आग कहाँ लगी है इसकी जानकारी अभी जो है वो शायद मिल रही है कि इंदिरा चौक के आसपास में ये आग लगी है। ये तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं, अब कहाँ पर ये आग लगी है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे।
और अपने आप में एक अचंभे वाली चीज़ है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो धुआं है वो यहाँ से निकल रहा है, और ना केवल एक मेन होल से बल्कि कई सारे मेन होल से लगातार ये धुआं जो है वो फैलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, और अपने आप में एक मिस्ट्री बनी हुई है। क्योंकि अगर हम इस तरफ भी देखेंगे तो ये जो छोटे छोटे मेन होल हैं इनके अंदर से भी धुआं निकल रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा दूर तक फैलता हुआ नज़र आ रहा है। तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं कि किस तरह से धुआं जो है वो इस समय शालामार के इलाके में फैला हुआ है, और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ से धुआं थोड़ी देर के लिए आता है फिर रुक जाता है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम आपको उस पॉइंट तक भी लेकर चलेंगे जहाँ से ये आग शायद लगी हुई है, लेकिन लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अचंभित हैं। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से सड़क के बीचों बीच में से ये धुआं जो है वो निकल रहा है। एक जगह नहीं, कई जगह से ये धुआं जो है वो लगातार यहाँ से निकलता हुआ नज़र आ ही रहा है। क्या कुछ वजह हो सकती है आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। फिलहाल कहाँ आग लगी है वो जानने की कोशिश करेंगे। और ये तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरें पहली बार देखने को मिली है। ये शालामार का इलाका है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि किस तरह से जहाँ मेन होल बना हुआ है वहाँ से धुआं बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। लोग इस समय सहमे हुए हैं कि आखिरकार आग कहीं इतनी ज़्यादा बढ़ तो नहीं गई है, लेकिन आग लगी कहाँ है इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। जहाँ आप देखेंगे ये एक मेन होल है, यहाँ पर भी नाला है, तो यहाँ से भी धुआं निकलता हुआ बाहर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से ये पूरा गली और पूरा रोड आप देखेंगे तो धुएं से भरा हुआ है। कहा जा रहा है कि इंदिरा चौक के आसपास में कहीं शायद आग लगी हो, वहाँ जाने की कोशिश करते हैं कि क्या वहाँ पर फायर ब्रिगेड और फायर टेंडर जो है वो काम कर रहा है। रुक जरूर, यहाँ पर तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लगातार गली से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। करिए, क्या आग लगी हुई है? कहाँ लगी है आग? लगी है कहाँ लगी है? ये नाला देखो ना सर, क्या हालत हो रही है। ये तो धुआं निकल रहा है ना। हाँ जी हाँ जी। आग कहाँ लगी है? ये कोई पता नहीं कहाँ लगी है, पूरा नाला ही ऊपर से ये सारा यहीं से शुरू हुआ, धुआं इतना ब्लैकनेस था, कोई हिसाब नहीं सर। ये तो अब कम हो रहा, फिर हो रहा, बीच में आ रहा, कोई समझ नहीं आ रही है। हम पहली बार ऐसा हुआ। मैं अभी आया हूँ, मुझे पता नहीं है, ऊपर से मुझे फोन आया तो धुआं चल रहा है, इसलिए मैं अभी देखने आया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी, पता नहीं, नीचे होगी। हम यहाँ पर भी जाकर देखना चाहेंगे कि आखिरकार क्या कुछ स्थिति इस समय यहाँ पर बनी हुई है। आग लगी हुई है, फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी यहाँ पर पहुँची हुई है, फायर टेंडर की गाड़ी यहाँ पहुँची हुई है, और उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये आग जो है वो कहाँ लगी हुई है, क्योंकि जिस नाले में ये आग लगी हुई है वो दूर तक जो है उसका धुआं फैलता जा रहा है। ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि नाले से जो है आग लगातार फैलती जा रही है, और यहाँ पर फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं इस समय यहाँ पर ये बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और तस्वीर में आप देखेंगे कि आग कैसे लगी होगी। इस समय फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और लगातार पानी की बौछार कर कर इसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आपने देखी कि कैसे दूर तक जो है, शालामार से भी आगे तक हम परेड तक जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह की तस्वीर जो है वो धुआं ही धुआं आपको देखने को मिल रहा है। और नाले के बीच में ये आग लगी हुई है। किस चीज़ से इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है, किस चीज़ से ये आग इतनी ज़्यादा फैली हुई है, इसका पता अभी तक नहीं लग पाया है। लेकिन फिलहाल आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और लगातार फायर टेंडर जो है वो यहाँ पर आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन कहाँ पर ये आग लगी है इसके बारे में ना तो अभी फायर टेंडर को कोई जानकारी मिल पा रही है, किस चीज़ से आग लगी है इसकी भी जानकारी नहीं है। और धुआं जिस तरह से फैलता जा रहा है वो लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा रहा है। पानी पूरा खत्म हो गया। भाई साहब, ये क्या आग कहाँ लगी हुई है? सर पता चला कुछ आग कहाँ लगी हुई है? सर ऐसा है कि काफ़ी गहरा नाला है, कम से कम 30-40 फीट गहरा नाला होगा। नाले के अंदर काफ़ी लोगों ने ना गंद वगैरह जो है वो जमा हो चुका है, तो उसकी वजह से किसी ने
अब कह नहीं सकते हैं कि बहते हुए पानी में तो आग लगना ये मुमकिन सी बात नहीं है। अब किसी ने सिगरेट डाल दिया या किसी ने और कुछ और कोई क्या कहते हैं इसको, कोई ऐसी चीज़ डाल दी, एसिड वगैरह डाल दिया या कुछ का, इसमें कह नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत जहरीला जो है वो धुआं जो है वो आ रहा है, बहुत और ये यहाँ से लेकर हम शालामार के ऊपर तक जितने भी मेन होल हैं, जी जी। वहाँ से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। रोड के बीच में से धुआं सर निकलता ऐसा है कि धुआं जो है ये कम से कम 20-25 फीट ऊपर और 20 फीट कम से कम नीचे 10 फुट नीचे की तरफ ये धुआं जो है, जहाँ से इसको थोड़ा सा भी कहीं से इसको जगह मिलेगी वहीं से ये धुआं जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। यहाँ से आपने लगभग पूरा एक फायर टेंडर जो है इसमें खाली कर जी, दिया जी, है, जी, जी। लेकिन अभी भी धुआं निकल रहा है, इसका मतलब आग काफी बड़ी है। सर आग भी काफ़ी बड़ी, और क्या है कि जगह जगह पर ना काफ़ी तादाद में कहीं पर ये गत्ता इकट्ठा हो गया, कहीं पर जो जहाँ पर फ्लेम है पानी जो है वो वहाँ पर जो है उसको वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो क्योंकि वो जहाँ पर आग है हो सकता है वो कहीं दब गई है, कहीं से और उधर से कोई किसी किस्म का भी मरे, कोई लिफाफा बोरी वगैरह जो लोग मतलब जो चीज़ नहीं डालनी चाहिए वो भी डालते रहते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सर? अब हम अपनी जितनी भी कोशिशें कर रहे हैं देखेंगे, नहीं तो फिर जहाँ से हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कोशिश करेंगे जहाँ से कहीं से 5-7 फीट का कहीं से गैप देना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा तोड़ के फिर नीचे उतरना पड़ेगा। नीचे उतरना, वही अल्टरनेटिव है इसका। तो कितना समय लग सकता है ये आपको अभी? सर समय तो अब अगर ये जहरीला धुआं वगैरह नहीं होता तो कम से कम ये हम आधे घंटे में इसको कंट्रोल कर पाते थे। तो मतलब काफी दम घोटने वाला जो है धुआं, बहुत ज़्यादा जो है ये जहरीला धुआं जैसा जो आ रहा है। और वैसे भी जहाँ नाला होगा तो वैसे भी वहाँ पे तो आपने एक पूरा फायर टेंडर जो है वो खाली कर दिया, लेकिन अभी तक कंट्रोल नहीं हो जी पाया। अभी कंट्रोल नहीं हो पा रही है। और कितनी देर से आप लगे हुए हैं यहाँ पे? सर कम से कम अब एग्जैक्ट तो मैं कह नहीं सकता मुझे कितने भी कॉल मिले, लेकिन कम से कम 1.5 घंटा तो हो गया हमें इसके साथ जूझ। हाँ 1.5 घंटे से जूझ रहे हैं, मैं और मेरी पूरी टीम जो है 1.5 घंटे से इसके साथ जूझ रहे हैं। 1.5 घंटे से लगातार यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि इसे बुझाने की कोशिश की जाए, लेकिन अभी तक जो कामयाबी है वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि नाला है, नाले के नीचे अगर आप देखेंगे तो धुआं जो है वो लगातार निकलता जा रहा है। और ये धुआं जो है इतना जहरीला है, कहीं ना कहीं इंसानों का दम भी जो है वो घोट रहा है। और किस तरह से धुआं जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को भी परेशानी दे रहा है। ये कितना जहरीला धुआं जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आसपास के जो लोग रहने वाले हैं वो परिवार के साथ अपने पेट्स को भी लेकर, पक्षियों को लेकर भी यहाँ पहुँच चुके हैं। और ये आप देखेंगे कि परिंदों को भी सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और इनको भी लेकर इस समय बाहर खुले में आ चुके हैं, क्योंकि ये धुआं जो है उनके घर में। क्या नाम है आपका? महक, क्या हुआ आपके घर पे? हम अंदर बैठे हुए थे, अचानक से सारी जगह से पानी आने लगा, नलकों से पानी आने लगा, जंगले में पूरी गली में धुआं फैल गया, इतना धुआं फैल गया। हमने सोचा कोई स्प्रे वगैरह, हमने दरवाज़ा बंद कर दिया, इतना दम घुटने लगा, आंखों में भी इतनी इरिटेशन होने लगी। फिर हम सारे बाहर आए, एक ही दम से मतलब ठा होने लगा अंदर, जंगले के अंदर इतना धुआं हो गया। फिर हम सारे सड़क पे आ गए, तो अब पता नहीं, भी मुश्किल हो रही थी वहाँ पे। हाँ इनसे भी, ये भी सांस तेजी से लेने लगे, तो इनको भी फिर ले आए बाहर। तो आप देख सकते हैं कि ये बेजुबान पक्षी जो हैं, इन लोगों को भी इस जहरीले धुएं से सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, और उसके बावजूद इनको अब सुरक्षित खुले हवा में लाया गया है। ये आप स्थिति देख सकते हैं इस समय जो इंदिरा चौक से लेकर शालामार तक जितने भी रेजिडेंशियल इलाके हैं वहाँ पर कमावेश यही स्थिति बनी हुई है। लोग जो हैं वो घबराए हुए हैं, और क्या कुछ कहना है लोगों का, उनसे पूछते हैं। बताइए क्या हुआ था? ये हम तो अपने घर में थे ना, हम अंदर थे, बेड पे थे हम, तो ऐसे धुआं अंदर जाने लगा, गुस्सा धुआं इतना मतलब काला, हमारे जो पता नहीं हमें चला, हमारी नज़र फटने लगी। फिर बच्चों ने हमें बोला चलो बाहर, बड़े मुश्किल, हमें पता नहीं हमारी फैमिली कहाँ, हम कहाँ, पता नहीं चला कहाँ से आ रहा था धुआं। यार धुआं तो इधर से ही जा रहा था, नालों में, नालों के बीच से घुस, नालियों से घुस रहा था ना, हमारे अंदर ऐसे हो गया जैसे पता नहीं क्या हो गया है। पहली बार हुआ ऐसा? हाँ एक दिन पहले हुआ था, वो थोड़ा सा हुआ, इतना नहीं हुआ। ये तो बड़ा पंचाल जैसे, उससे भी बुरा हो गया है। तो फिर हम उधर पेड़ के पास बैठे, उधर आए, हम इधर आ गए, इधर बैठे हैं। हमें भी किसी को बीपी की प्रॉब्लम, किसी को कैसी, अंदर भी कैसे हमने जाना, क्या करना है। आप देख सकते हैं कि कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस इलाके में रहते हैं, और उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा।
अभी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो इस आग को काबू करने की कोशिश में लगी है। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस की गाड़ी है वो यहाँ पर पहुँची हुई है और यहाँ पर स्थिति को संभालने की कोशिश करती है। ये बेजुबानों को एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बेजुबान है, अपनी तकलीफ, अपना दुख बता नहीं सकते हैं, लेकिन इस समय जो स्थिति इनके घरों में बनी थी, हालात इस तरह से बन गए थे, धुआं इतना ज़्यादा भर गया था कि इन बेजुबान पक्षियों को भी सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी और इन लोगों को मजबूरी में घर से जब बाहर निकले हैं तो इन बेजुबान पक्षियों को अपने साथ लेकर बाहर निकलना पड़ा है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये इंदिरा चौक की तस्वीरें हैं। शालामार से लेकर इंदिरा चौक का जितना इलाका है वो इस समय धुएं के गुब्बार में उमड़ा हुआ है और लगातार यहाँ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद परेशान कर देने वाली हैं, क्योंकि आग दिख नहीं रही है और जो नाला है वो लगातार धुएं को उगलता जा रहा है। और ये तस्वीरें सिर्फ एक पॉइंट की नहीं है, इससे पहले भी जो है कई जगह पर हमने देखा कि इस तरह से आग जो है ये एक जगह लगी है, लेकिन नालों के जरिए ये धुआं पूरे शहर में, जो खास तौर पर जो मेन इलाका है वहाँ पर जितने भी मेन होल हैं उन मेन होल से जो ये धुआं बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं, लेकिन अब एक टीम इसके नीचे उतरी है, इस नाले के नीचे उतरी है और वहाँ से अब फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं उसको टीम जो है अंदर पहुंचकर इसको बुझाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नाले का ये हिस्सा है जिसको तोड़ा गया है, यहाँ से भी धुआं जो है वो बाहर निकल रहा है। ये गली आप देखेंगे तो ये गली पूरी की पूरी धुएं के गुबार से भरी हुई है और लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। ये पूरा मोहल्ला जो है इस समय, जहाँ पर भी आप मेन होल देख रहे हैं, ये मेन होल्स में से धुआं बाहर आ रहा है और ये जानलेवा साबित हो रहा है लोगों के लिए। लिहाजा लोगों को मजबूरी में अपना घर छोड़कर अपने पालतू पक्षी और जानवरों के साथ बाहर आना पड़ा है। ये सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई इंदिरा चौक से लेकर, और किस तरह से इस समय आग ने कोहराम मचा रखा है। आग हालांकि दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उस आग से निकलता हुआ धुआं जो है उसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। फायर ब्रिगेड पिछले 1.5 घंटे से लगातार इसको बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल आग काबू होने का नाम नहीं ले रही है। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।